तो अब हम अपने सेकंड पार्ट में एक और क्वेश्चन देखते हैं और वो है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट द distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ओके, अच्छा है क्वेश्चन। अब आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं एक इमेज बताता हूँ जिससे मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि क्या वो है। ठीक है, तो एक इमेज देखें जिसमें आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, देखते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ब्रोकन ट्री है जो कि ऐसा ब्रेक होकर नीचे आ गया, उसका टॉप जो है ज़मीन पे टच कर गया है और वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो ब्रोकन पार्ट है, यानी कि ये जो ब्रोकन पार्ट है ये अर्थ से है ना, ये ब्रोकन पार्ट यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और साथ ही साथ आपसे वो बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड की टॉप और इसके बीच की वो 8 मीटर है, यानी कि ये जो टॉप पॉइंट है ये ग्राउंड से 8 मीटर दूर है, यहाँ टच कर रहा है। और इसे बताइए कि टूटने से पहले इसकी हाइट कितनी थी। तो देखिए पूरा ट्री ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो होगी इसकी हाइट होगी, है ना। तो मैं इसको अगर x और इसको y कंसीडर करूँ तो इसकी हाइट कितनी हुई, x प्लस वाई। ठीक है, बस ये ऐसा कुछ सम है जिसे हम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इतना सारा आपको बनाना है, मैं तो ये समझाने के लिए आपको बताया कि देखिए आपका सम क्या है उसको हम समझ सके। देखिए एक्चुअली हम तो यही कहेंगे, एक ट्री था जो ऐसे ट्री होगा, ये ब्रेक होकर ऐसा गिर गया और ये हमसे कह रहे हैं कि ये जो है 30 डिग्री के एंगल पर है, जबकि यहाँ से ये ओ ए बी है ना, ये ट्री टूटने से पहले ओ ए और ए बी दोनों मिलकर ट्री था, तो ओ ए प्लस ए बी मिलकर ही ट्री थे और वो कह रहा है ये 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। हम सपोज करते हैं ओ ए एक्स है और ए बी वाई है, देन ट्री कितना होगा, ट्री हाइट ऑफ ट्री है ना, हाइट जो होगी इसकी ट्री की वो होना चाहिए x प्लस वाई, इतनी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट ओ ए बी इज अ ट्री एंड इट्स ब्रोकन पार्ट ए बी टच टू द ग्राउंड। ओके, फिर हमने दिया कि इसमें देखें सिंस ट्रायंगल, अगर हम यहाँ देखें तो इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए, बताइए x अगर मुझे पता हो तो x पता करना हो, x बाय 8 यानी कि ओ ए अपॉन ओ बी ना, देख पा रहे हो ओ ए अपॉन ए बी क्या होगा, ओ ए है, ओ ए तो होगा p, ये होगा b और ये होगा h, तो एक p अपॉन b क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, सो tan 30 डिग्री, तो ओ ए कितना है x अपॉन 8 इज इक्वल टू tan 30 मीन्स 1/√3, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 8/√3 मीटर। लेकिन अब हमें y भी कैलकुलेट करना है। नाउ again in same triangle y upon 8 means y क्या था, y था h अपॉन बी, h अपॉन बी होता सेक, तो इज इक्वल टू होगा सेक 30 डिग्री। ये बस पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला नहीं पते हैं मतलब कुछ नहीं पता है। तो y/8 सेक 30 की वैल्यू पता है 2/√3, तो y इज इक्वल टू होगा 2/√3 इंटू 8, तो नेचुरली कि कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 16/√3। नाउ हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, x प्लस वाई। x कितना आया था, x हमारे पास आया 8/√3 और ये आया 16/√3। सो 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम लेंगे √3 तो ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 24/√3। चूँकि √3 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसका रैशनलाइजेशन कर दें तो ये हो जाएगा 24√3, √3 इंटू √3 3। अब इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 8√3 मीटर। इतना था ट्री टूटने से पहले, जब ब्रेक नहीं हुआ था उससे पहले।